एयरलाइंस ने अपने 1300 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। एयरपोर्ट में खूब हाहाकार मचा, हंगामा हुआ, लेकिन इसी की आड़ में जो फ्लाइट्स चल रही थी उन्होंने अपने टिकटों को 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा अपने टिकटों के दाम कर लिए। एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए लाखों रुपए लोगों से ऐंठे गए। मेरा सवाल यह है कि इस देश में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है? इस देश में एविएशन मिनिस्ट्री या एविएशन मिनिस्टर है या नहीं, जो ऐसे प्राइवेट कंपनियों को जो तकलीफ में हजारों की संख्या में पैसेंजर एयरपोर्ट पर परेशान है, तकलीफ में है, उनकी मदद करने के बजाय, उनको सहूलियत देने के बजाय, उनकी सहायता करने के बजाय इस तरीके से डाका डाला जा रहा है, इस तरीके से उन्हें लूटा जा रहा है। ये सरकार ने ही फ्री हैंड कर दिया है क्या? जितना हो सके, जितना लूट सको उतना लूटो, लोगों की जेब में डाका डालो। क्यों सरकार का नियंत्रण एयरलाइंस पर नहीं है? मेरा ये सवाल है। 12 साल हो गए, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा तो नहीं कर पाए, उल्टा जो ट्रेन में लटक के चल रहे थे अब वो लैटरिंग में चल रहे हैं। लेकिन जो अपने आप को अमीर, थोड़ा अच्छा, सक्षम समझते थे, जो फ्लाइट में चलते थे, उनकी भी आंखें कई लोगों की खुली होगी। एयरपोर्ट में घंटों इंतजार करने के बाद खुली होगी उनकी भी आंखें। ये परिणाम है 12 साल की चुप्पी का, ये परिणाम है। आपके सामने गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बल्कि आप उनका साथ दे रहे हो। ये परिणाम है मोनोपोली का, क्योंकि इस देश का व्यवसाय 2 लोगों को दे दिया गया है। वो चाहे जितना जंगल काटे, चाहे जितना पहाड़ खोदे, चाहे जितना कुछ भी करे, 2 लोगों के पास पूरे देश का व्यापार चला गया है। गिन के 2 से 3 लोगों के पास एयरलाइन चली गई है। एक व्यक्ति के पास इस देश का तकरीबन सारे एयरपोर्ट चले गए हैं। 2 से 3 टेलीकॉम कंपनी इस देश में रह चुकी है। जब पूरा देश मोनोपोली में आ चुका है, पूरा रूपरेखा उस ढांचे में बस चुका है, इसका नुकसान किसे होगा? सरकार को नहीं, व्यापारी को नहीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें होगा। जहां कंपटीशन होता है वहां पर ग्राहक को फायदा होता है, जहां पर मोनोपोली होती है वहां पर फायदा सिर्फ और सिर्फ व्यापारी को होता है। इसीलिए आपके घर में, आपके आसपास, इस देश में अगर कुछ शासन प्रशासन से गलत हो रहा है तो सबसे पहले गलत के खिलाफ बोलना सीखे। सत्ता में चाहे जितना भी बड़ा लीडर हो, अगर एक व्यक्ति बोलेगा, 2 व्यक्ति बोलेगा, उसे दबाया जा सकता है, लेकिन एक साथ, एकता के साथ जब करोड़ों लोग, लाखों लोग बोलेंगे तो उनको दबा नहीं सकते। इसीलिए एकता में शक्ति है। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में सिखाया जाता था। एक डंडी को तोड़कर फेंका जा सकता है, 2 को फेंका जा सकता है, लेकिन 4-5 लाठियों को एक साथ पकड़ के नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए एकजुट हो जाइए और अपनी तकलीफों, अपनी समस्याओं, अपनी जरूरतों को और अपनी बुनियादी मुद्दों के लिए आवाज उठाना सीखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।